फास्टर इज नॉट फेयर, पोस्को केस डिस्पोजल वर्सेस चाइल्ड सेंटर्ड जस्टिस। ये दो न्यूज है मिलती जुलती, मैंने दोनों को क्लब कर लिया है, साथ साथ ही रखा है। इसके बाद अगली न्यूज वो है, पॉस्को एक्ट का प्रोविजन ये कहता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी तरह का जो सेक्सुअल रिलेशन है वो क्राइम की कैटेगरी में आता है। इस न्यूज के अकॉर्डिंगली पिछले कुछ सालों से क्या हुआ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने की वजह से यहाँ पर केसेस जो हैं बड़ी जल्दी जल्दी हैं वो डिस्पोज कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, केसेस खत्म कर दिए गए। इन 2025 इंडिया अचीव्ड सिंबॉलिक माइलस्टोन है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की वजह से। डिस्पोजल मोर पॉस्को केसेस देन न्यूली रजिस्टर्ड एंड डिस्पोजल रेट जो था 109% रहा एंड 87,754 केसेस डिस्पोज्ड वर्सेस 80,320 रजिस्टर्ड। तो जो केसेस रजिस्टर्ड हुए थे उससे ज्यादा इन लोगों ने जो पुराने केसेस थे वो भी सॉल्व कर दिए। और अब पॉइंट ये है, पॉस्को एक्ट ओरिजिनली इंटेंट क्या है, एक्सटेंडेड इन 2012, इनेक्टेड इन 2012 में इसको इनेक्ट करते हैं। रिकॉग्नाइज द यूनिक वल्नरेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों के साथ कोई मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, उसको रोकने के लिए पॉस्को एक्ट बनाया गया था। एंड इंश्योर्स टाइम बाउंड चाइल्ड फ्रेंडली ट्रायल्स हैं, प्रिवेंट सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन है। 773 एफटीएससी यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए, 400 एग्जीक्यूटिव पॉक्सो कोर्ट हैं, पॉक्सो कोर्ट हैं, फंडेड लार्जली बाय निर्भया फंड की तरफ से। निर्भया जो फंड है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन 2019 के अकॉर्डिंगली, एंड एक्सपेक्टेड आउटकम है स्विफ्ट हैं, सेंसिटिव हैं, सर्वाइवर सेंट्रिक जस्टिस हैं। कोई शक नहीं कि यह सब कुछ बड़ी तेज तेज हो रहा है, बट द पॉइंट इज जल्दी जल्दी केस निपटाने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि कुछ गवाहियां जो हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई हमने सोचा था, सुना है, पर जस्टिस अगर बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट पे होगा, कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर रहेगा, जल्दी से जल्दी जजमेंट देनी है, तो बहुत सारे एविडेंसेस जो हैं उनका नुकसान हो जाता है। हाँ। और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस गेन्स हैं, एफटीएससी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स प्रोसेस 9.5% मंथली वर्सेस 3.3 रेगुलर कोर्ट्स। तो लगभग 3.5 केस जो है वो साल के महीने के सॉल्व करता है रेगुलर कोर्ट, ये 9.5 लगभग 9.5 या 10 केसेस मान के चलो ये महीने के निपटा देता है। ओवर 3.5 लाख केसेस क्लियर्ड बाय सितंबर 2025। जस्टिस कंसर्न क्या है, फेलिंग कन्विक्शन रेट है। अब नेशनल जो लेवल है वो 35% कन्विक्शन रेट है, जिसको कन्विक्ट किया गया था उसको सजा मिली 2019 में। ये 19 से कम होकर 2023 में 29% रह गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ये जो कन्विक्शन रेट है ये सिर्फ 19% रह गया, सिर्फ 19% लोगों को ही सजा मिली। रीजन उसके पीछे कि एविडेंसेस के ऊपर फोकस किया ही नहीं गया, जल्दी जल्दी केस निपटा दिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो ये जो है ये गलत टेंडेंसी है। और डिसजंक्शन क्या है, फास्टर हियरिंग कोइंसाइड्स विद द वीक इन्वेस्टिगेशन, जिसको मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन वीक होती है, इनकम्प्लीट चार्जशीट लगती हैं, जो भी चार्जशीट फाइल की जाती है वो इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबा टाइम लगता है उसको, वो जल्दी जल्दी नहीं हो सकता कभी। डिलेड फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, वो लेट फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो लेट आ रही हैं, इंडिकेट्स प्रोसीजरल एक्सेलरेशन विदाउट एविडेंटरी स्ट्रेंथ। तो चिल्ड्रन इन कोर्ट प्रोटेक्शन ऑन पेपर नॉट इन प्रैक्टिस। तो कागजों में तो यही बताया जाता है कि बच्चों की प्रोटेक्शन हो रही है, बट वो कागजों में है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। चिल्ड्रन नीड्स सपोर्ट, सपोर्ट पर्सन, कोई एक आदमी हो जो बच्चे के साथ आए, उसको सपोर्ट करे कि बेटा जो हुआ हम देखेंगे, फिक्र मत करना, घबराना मत। एंड ट्रॉमा सेंसिटिव पॉलिसिंग एंड प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, फंक्शनल चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां होनी चाहिए, टाइमली कंपनसेशन मिलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी क्या है, सपोर्ट पर्सन सेक्शन 39 पॉक्सो एब्सेंट इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। तो इस तरह के पर्सन जो हैं वो है ही नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के लोग है ही नहीं। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड देयर नेसेसिटी इन 2021 येट इंप्लीमेंटेशन रिमेन अनइवन। अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है और स्टेट गवर्नमेंट के काम ढीले होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, चिल्ड्रन अनअवेयर ऑफ लीगल प्रोसेसेस, हाई रिस्क ऑफ इंटिमिडेशन एंड रीट्रॉमाइजेशन। तो ये भी हो सकता है कि वो उनको वो दोबारा से उस ट्रैक में फंस जाएं, फिर ट्रॉमाटाइज हो जाएं, या इंटिमिडेशन के जो हैं वो हाई रिस्क रहेगा उनके इंटिमिडेशन का, तो डराया भी जा सकता है उनको, ट्रॉमा भी दोबारा हो सकता है उनको। देन पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं मध्य प्रदेश है, उसने क्या किया, फास्टर फोरेंसिक वर्कफ्लो उसने तेज किया है, एंड स्ट्रक्चरल टेस्टिमनी शेड्यूलिंग की उसने, इंप्रूव कन्विक्शन आउटकम उसने किया, शोज स्पीड एंड फेयरनेस कैन बी कोएग्जिस्ट विद द प्रॉपर डिजाइन। तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर जो चीजें हैं वो कंपैरेटिवली बेटर हुई, उन्होंने अपने पूरे सिस्टम को चेंज किया।
मिसिंग फर्स्ट रिस्पॉन्डर, पैरालीगल वॉलंटियर्स, पीएलवीज। रोल ऑफ पीएलवीज का क्या है? जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, जिनको लीगल सपोर्ट देना जिनका काम है। एंड असिस्ट फैमिलीज एट पुलिस स्टेशन, तो अगर वो फैमिली पुलिस स्टेशन पहुंची है तो उनको असिस्ट करते हैं, आपके ये राइट बनते हैं और ये पुलिस जो है इसको ये केस में अपनी एफआईआर में रजिस्टर करना होगा। इंश्योर्स एफआईआर रजिस्ट्रेशन, वो इंश्योर करते हैं कि अगर वो थाने पहुंचे हैं तो एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। प्रिवेंट कोअर्जन एंड एविडेंस लॉस, ठंड इतनी ज्यादा है कि ये मेरा हाथ जो बाहर रह रहा है ये सुन हो रहा है, ठंडा हो रहा है बहुत। सुप्रीम कोर्ट मैंडेट है पीएलवी इन ऑल पुलिस स्टेशंस फॉर पॉक्सको केसेस। तो पीएलवी मतलब पैरालीगल वॉलंटियर्स। इंप्लीमेंटेशन गैप है, आंध्र प्रदेश में 49 ऑफ 990 स्टेशन, तमिलनाडु 0 ऑफ 1500 स्टेशन, तो वहां पर है ही नहीं यहाँ पर ये इन स्टेशन के अंदर। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? फिर एफआईआर डिले होगा क्योंकि है ही नहीं, मेंबर ही नहीं है वहां पे। पुलिस इंटिमिडेशन होगा, पुलिस डराती है। कई बार री विक्टिमाइजेशन है, फॉर एग्जांपल उन्नाव ललितपुर केस के अंदर उनको री विक्टिमाइज कर दिया जाता है। देन पीएलवीज शुड एक्ट एज फर्स्ट शील्ड फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, अगर ऐसा हो तो ये पहले आए, ये जो पीएलवीज हैं ये बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए उनके फादर को, उनके पेरेंट्स को लीगल सपोर्ट दें और उनको अश्योर करें कि केस रजिस्टर होगा और सजा जरूर मिलेगी। देन कंपनसेशन एंड क्लास बायस इन जस्टिस डिले, लॉ अलाउज इंटरिम कंपनसेशन एट एनी स्टेज। रियलिटी क्या है? कंपनसेशन ऑफन डिलेड अंटिल फाइनल जजमेंट। बाय देन एजुकेशन डिसरप्टेड, लंबे टाइम तक बच्चे जो हैं वो ट्रायल में फंस जाते हैं, फिर उनकी पढ़ाई जो है वो अफेक्ट होती है। देन उसके बाद फैमिली इनकम है उसका नुकसान होता है, बार बार कोर्ट आना जाना है। डेट एक्यूमुलेशन है, कर्जा बढ़ जाता है कई बार उनके ऊपर। एंड डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन ऑन डेली वेजेस अर्नर, जो बेचारा दिहाड़ीदार मजदूर है वो कहाँ फंसेगा इसके अंदर, है ना, उसका तो ये भी इफेक्ट हो जाएगा। देन सिंगल इनकम हाउस होल्ड, उसमें यहाँ पे ये दिक्कत रहेगी। एंड जस्टिस प्रोसेस बिकम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टिव है, नॉट रेजर्वेटिव, नो रेस्टोरेटिव है। कोर इश्यूज क्या है? आइडेंटिफाइड, स्पीड प्रायोरिटाइज ओवर इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी, चाइल्ड वेलफेयर सेफगार्ड्स, ये जो है अभी तक इशू जो है आइडेंटिफाई हुए हैं। एविडेंटरी रोबस्टनेस है, इसको मजबूत किया जाना चाहिए। आउटपुट बेस्ड मैट्रिक्स, डायस्पोरा रिप्लेसिंग आउटकम बेस्ड जस्टिस, अनइवन इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी अक्रॉस स्टेट्स। तो प्रॉब्लम यही है कि हर स्टेट का अपना अपना सिस्टम है और स्टेट के पास फाइनेंसेस की कमी रहती है, इस करके इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, इस तरह से जो पैरामीटर्स हैं फॉलो किए जाने चाहिए, अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, तो स्टेट्स ऐसा फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से फटाफट जो जस्टिस आ भी रहा है पॉक्सो एक्ट के अंदर, वो जो है उसको हम लोग सही से सही जस्टिस नहीं मानते, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि कन्विक्शन रेट जो हो बहुत थोड़ा रह गया है। तो शिफ्ट इवेल्युएशन मैट्रिक्स हैं फ्रॉम डिस्पोजल रेट, कन्विक्शन क्वालिटी एंड सर्वाइवर वेलबींग। तो इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्पोजल रेट कितना है, उससे इंपॉर्टेंट ये है कि क्वालिटी क्या थी उसकी, जो डिस्पोजल किया गया उसकी क्वालिटी क्या है, केस जो डिस्पोज किए गए। कन्विक्शन क्वालिटी इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पर, सर्वाइवर वेलबींग ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथन वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूनिवर्सल डिप्लॉयमेंट ऑफ पीएलवीज, उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। मैंडेटरी अवेलेबिलिटी फॉर द सपोर्ट पर्सन, इंप्रूव फॉरेंसिक एंड पॉलिसीज, टाइम बाउंड फॉरेंसिक रिपोर्टिंग है, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड ट्रेनिंग, इंश्योर टाइमली कंपनसेशन है, उनको पैसे टाइम से मिल जाए, कंपनसेशन मिल जाए ताकि वो केस लड़ सके। जुडिशियल सेंसिटाइजेशन है, अलाइन इंटरप्रिटेशन विद द पॉक्सो एंड प्रोटेक्टिव इंटेंट।